बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाबर व्लॉग। एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। अभी प्लान मेरा है शेखपुरा जाना है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इकट्ठे ही चलता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। शेखपुरा में दो चीज़ें हैं। एक तो काम के हवाले से जा रहा हूँ, और सेकंड दोस्त है मेरा, एक कोलीग, एक्स कोलीग भी है, उसको आज कंपनी तरफ से गाड़ी मिली है, उसको कांग्रेचुलेट करने। बल्कि पहले शोरूम पे ही जाऊंगा मैं, क्योंकि वो लोग वहाँ से गाड़ी पिक करने आ रहे हैं, तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, तो वहाँ जाकर उसको मुबारकबाद देंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह काम के वाले से स्टे ट्यून। निकलते हैं, लेनिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो सामने हमारे क्यूट सा बेबी है, ये नाज़िम सायों का बच्चा है, बहुत प्यारा बेबी है माशाल्लाह। तो कर रहे हैं अपना सफ़र। चल तो व्यूअर्स, आपको मैं अपना टर्निंग बता देता हूँ कि हम किस रूट से जा रहे हैं और कैसे कैसे जाऊँगा। यहाँ से मैं निकला हूँ ये नवाब टाउन ठोकर से, रायवन रोड पे चढ़ूँगा। रायवन रोड पे चढ़ने के बाद लेफ्ट टर्न करके आगे कदलबाश चौक आएगा। कदलबाश चौक से हम राइट होंगे टूवर्ड्स मोटरवे, तो हम जाके मोटरवे से सीधा हम इंटरचेंज से मोटर पे एंटर हो जाएंगे। तो वहाँ से सीधा हम कोट अब्दुल मालिक से उतरेंगे। कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज से उतर के तो थोड़ा आगे जाके सुजुकी का कहेंगे शोरूम है, तो वहाँ से गाड़ी पिक करेंगे, तो फिर वहाँ से आगे काम के वाले में सेट। ये अब इस वक्त हम रायवन रोड पे चढ़ने लगे हैं। यहाँ से ये मैंने किया लेफ्ट टर्न और ये हम हो गए रायवन रोड के ऊपर। वो सामने आपको एक सिग्नल नज़र आ रहा है, तो कदलबाश चौक कहते हैं। सीधा रोड जो है ये रायवन को जा रहा है। यहाँ से अगर हम चौक से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो ये एंटर हो रहा है शौकत खानम की तरफ, और ये वलेंशिया उस साइड पे जा रहा है ये। और अगर हम यहाँ पे राइट होते हैं तो सीधा हम कैनाल रोड पे भी चढ़ सकते हैं, और आगे हम ओवर ब्रिज पे चढ़ के सीधा मोटरवे पे ठोकर से होकर चढ़ जाएंगे। क्योंकि हम शेखपुरा जा रहे हैं तो हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे। गाड़ी को मैंने सिग्नल दे दिया राइट साइड का, यहाँ से हम हो जाएंगे राइट। गाड़ी के हवाले से जो मेरे दोस्त की गाड़ी पहुंची है, तकरीबन उसको कितने माह 5 माह वेट करना पड़ा। गाड़ी के इंतज़ार में 5 माह गुजर गए। गाड़ियाँ आ ही नहीं रही थी। सुजुकी की प्रोडक्शन बंद हुई थी, उनके जो इंपोर्ट के पार्ट थे वो लेट थे या कोई मसला था, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है उनकी काफ़ी लेट हुई। नॉर्मली जो है वो गाड़ी विद इन 2 मंथ्स डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन जो कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, प्रोडक्शन लाइन उनकी बंद हुई थी, तो इसलिए गाड़ी जो है बहुत लेट डिलीवर हुई है। 5 माह के बाद नवंबर में बुकिंग की थी और अब इस वक्त हम फेब के अंदर बैठे हैं। 5 माह के बाद गाड़ी डिलीवर हुई। ये दोबारा चल पड़े हम, राइट टर्न किया हमने, राइट टर्न करके दिए हम सीधा हो गए। ये है अब्दुल सत्तार ईदी रोड। वो आप सामने पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अब्दुल सत्तार ईदी रोड। यहाँ से तकरीबन शेखपुरा तक आधे घंटे की ड्राइव है मैक्सिमम, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे जाते हैं। स्पीड ब्रेकर्स रास्ते में बने हुए हैं, तो यहाँ पे यू टर्न है, जिसकी वजह से स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए इन्होंने।
गाड़ियों की रफ्तार स्लो हो और जिन्होंने टर्न मारना है इजीली टर्न कर सकें। इस वक्त हम लोग टोकर से आ रहे हैं वर्ड इस्लामाबाद मोटरवे। तो ये आगे लेफ्ट टर्न रोड हो रहा होगा जहाँ से हम लाहौर में एंटर हो सकते हैं। अंदरून लाहौर मतलब आगे तो सिग्नल से अगर सीधा चले जाएँ तो आप बंद रोड के बाद आगे मुल्तान रोड पे चले जाएंगे। अगर आप सिग्नल से लेफ्ट टर्न कर जाएँ तो आप सीधा रिंग रोड के ऊपर जाएंगे जहाँ से आप जा सकते हैं अंदरून लाहौर मतलब शाहदरा की तरफ भी जा सकते हैं। आगे आप दादा दरबार और माशी मस्जिद फिरोजपुर रोड वो सारा एरिया उस साइड पे आएगा। बिल्कुल आगे जाके आ रहा है ये, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है। तो यहाँ से गाड़ियाँ लेफ्ट टर्न हो रही हैं, आपको नजर आएगा। ये लाहौर में एंटर हो रही है गुलशन रावी की तरफ और अंदरून शहर लाहौर, ये आपको बोर्ड लगा भी नज़र आ सकता है। ये सिटी जो है इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। ये साथ ही आगे एक रेस्ट एरिया है छोटा सा जहाँ पर गैस स्टेशन और छोटा सा मिनी मार्ट बना हुआ है। स्नैक्स वगैरह, वाटर बोतल, जूसेस, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे एक एम टैग बूथ भी लगा हुआ है, गाड़ियों को आप रिचार्ज भी करवा सकते हैं। टैग जो है मोटरवे टैग जो है ये आपको गैस स्टेशन नज़र आ रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी में गैस ऑलरेडी फुल है। तो मैं यहाँ पे स्टीयरिंग कर रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। वो सामने आपको रेड कलर का बूथ नज़र आ रहा है जहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आगे हमारे रावी ब्रिज आ गया। रावी ब्रिज क्रॉस करेंगे हम और साथ ही आगे रावी दाल मज़ा आ जाएगा। रिवर रावी जस्ट अभी स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया रिवर रावी, दरिया के ऊपर चल रहे हैं। पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी है, राय नाम ही दरिया रह गया। ये वक्त में ये फुल पानी से भरा होता था, लेकिन आजकल तो इसमें पानी नहीं आता। पानी से महरूम दरिया कह सकते हैं आप। और के जो भी वेस्ट वाटर है ऑलमोस्ट यहाँ पे डंप हो रहा है। सामने आपको रावी हमने क्रॉस किया और सामने रावी टोल प्लाजा आ गया। यहाँ से हम ऑफिशियली मोटरवे पे एंटर होने जा रहे हैं। से हम मोटरवे यहाँ पे लाहौर मोटरवे पे जब इस्लामाबाद मोटरवे पे आप एंटर होते हैं तो साथ ही आपको विदिन 1.5 किलोमीटर आपकी एक नई मोटरवे नज़र आएगी जहाँ से आप मुल्तान और कराची की तरफ जा सकते हैं। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये गाड़ियाँ लेफ्ट टर्न हो रही है। ये आदर या तो ये मुल्तान जा रही है या ये कराची की तरफ जा रही है। इस रिसेंटली मोटरवे बनी है, ये तकरीबन 3-4 माह स्टार्ट हुए, इसको स्टार्ट हुए ऑपरेशनल हुए। इस मोटरवे के बनने के बाद मुल्तान रोड पर जो ट्रैफिक का लोड था उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था। अब मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं जो कि पहले 6-7 घंटे की ड्राइव थी मुल्तान तक की, वो अब श्रिंक हो के तकरीबन 3-3.5 घंटे की रह गई है। एक बड़ा अच्छा स्टेप था, मतलब और बड़ी अच्छी जगह पे ये मोटर बनाई गई है। लास्ट गवर्नमेंट में ये इनिशिएटिव लिया गया था वाशिंगटन की गवर्नमेंट में, और इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका इफ्तिताह जो है वो इसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ। और ये जो मोटरवे है ये सी पैकेट पर बनी है।
चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ये आगे जड़ावाला इंटरचेंज आ गया है, यहाँ से उतर के आप जड़ावाला जा सकते हैं, आप शादरा की तरफ जा सकते हैं राइट टर्न करके। अगर लेफ्ट रहेंगे तो आप जड़ावाला की तरफ जाएंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को M2 का नाम दिया गया है, मोटरवे 2 इसको कहते हैं। 1999 में ये ऑपरेशनल हुई, कोरिया के तावन से ये बनी थी उस वक्त। आप देख सकते हैं इस मोटरवे के अंदर आइदर साइड, बोथ साइड पे थ्री लाइंस हैं, 3 लाइंस ईच साइड। तो बोथ साइड पे आप ये देख सकते हैं कि दरख्त लगाए गए हैं, ट्रीज लगाए गए हैं अथॉरिटीज़ की जानब से टू मेंटेन द एनवायरनमेंट। क्योंकि गाड़ियाँ चलनी हैं, पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन होएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस पूरी मोटरवे पे बोथ साइड पे आपको ट्रीज ही ट्रीज नज़र आएंगे। मेरा ये आइडिया है, सजेशन भी है कि अगर सेंटर में भी ट्रीज लगा दिए जाएं तो इसमें एक तो बहुत ज़्यादा ट्रीज लग सकते हैं, जो कि ये लाहौर से इस्लामाबाद तक तकरीबन ये 450-500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं और इससे एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे माहौल की दुरुस्तगी और इसमें पोल्यूशन में कमी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो मेरी सजेशन है कि अगर हो सके क्योंकि जगह तो अवेलेबल है, स्पेस है इन बिटवीन, ये जो डिवाइडर लगा हुआ है दोनों साइड्स के, तो यहाँ पे डिवाइडर थोड़ा बड़ा करके और सेंटर में ट्रीज प्लांट कर दी जाए, एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है अगर मेरे आइडिया को कोई सुन ले या मान ले। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज से उतरेंगे, 500 मीटर का डिस्टेंस रह गया है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे और मोटरवे पर हम टाटा बाय बाय कहेंगे और हम GT रोड पे आ जाएंगे शेखपुरा पहुँचने के लिए, जो कि लाहौर से फैसलाबाद की तरफ जा रहा है रास्ता शेखपुरा। ये हमने मोटरवे को इस वक्त छोड़ दिया, पीछे हम जा रहे हैं अपने इंटरचेंज की तरफ। वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट की ड्राइव, जब मैं मोटरवे से उतर जाऊँगा 5-7 मिनट की ड्राइव पे सुजुकी का शोरूम है, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे दोस्त पहुँच चुके हुए गाड़ी पिक करने के लिए, मेरा वेट कर रहे हैं। तो वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। स्टे ट्यून। जस्ट एक गाड़ी मेरे आगे इस वक्त, अब हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। हमें तकरीबन 2 मिनट और 35-40 सेकंड वेट करना पड़ा यहाँ पे। चलिए जी, हम कॉल पे करेंगे और देन सब कुछ जारी रखेंगे। लोगों को बहुत जल्दी है, हॉर्न दे रहे हैं। इनकी मशीन में कोई मसला हो गया, ये ऊपर नहीं हो पा रहा। इसका जो गाड़ी को रोकने के लिए ये सामने लगाया हुआ है, समथिंग रॉन्ग विद देयर मशीन। आपको दिखाता हूँ मैं। तकरीबन 2 मिनट यही हो गए, 2.5 मिनट पीछे लगे हैं और यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ गया। खैर कोई मसला नहीं है, आई होप कि जल्दी स्टार्ट आउट कर लेंगे इसको। ये यहाँ सीधा हम चढ़ेंगे अब GT रोड पे। 2 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। दिखाता हूँ मैं आपको देर में।
ये नहीं जी, हम जीटी रोड पे आ गए इस वक्त। तो यहाँ से तकरीबन 3-4 मिनट की मुसाफत पर सुजुकी का शोरूम है, जहाँ से हम गाड़ी पिक करेंगे। तो इस रोड में भी अगर आप देखें, लाहौर से लेके फैसलाबाद तक जो ये डिवाइडर बीच में है, यहाँ पे थ्रू आउट द रोड आपको प्लांट नज़र आएंगे, पौधे और दरख्त लगाए हुए हैं, जो कि बड़ा अच्छा कदम है। मतलब इस दौर के अंदर जब कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, हर तरफ दरख्तों का बेड़ा गर्क करके उनको कटाई कर करके हमने अपनी माहौल को, अपनी एटमॉस्फेयर को आलूदा किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की जानब से एक अच्छा स्टेप है, स्पेशली रोड्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है रोड्स के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा स्टेप लिया हुआ है ट्रीज प्लांटेशन का, सारे रोड पे ऐसा होना चाहिए। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। वो सामने आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा होगा, उसके बिल्कुल साथ ही शोरूम है सुजुकी का। We are about to reach। ये लें जी, वो सामने आ गया शोरूम सुजुकी का। यहाँ से हम करते हैं लेफ्ट अंदर जाने के लिए। ये लें जी, हम लोग आ गए अंदर। ये देखें जी, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये पीछे वर्कशॉप है उनका, एंट्रेंस पे उनका जो है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम सुजुकी शोरूम के अंदर बैठे हैं। ये सामने सही साहब हैं, भी हमारे एक्स कुलीग हैं। वो सामने अवैध साहब बैठे हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है उनको। वो सामने साजिद साहब हैं, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। गाड़ी रेडी है हमारी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के बाद निकलेंगे इंशाल्लाह गाड़ी लेकर। ये हैं जी वैसा शोरूम है इनका। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारी गाड़ी वो रेडी होके बाहर शोरूम से बाहर निकाल दी उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बस निकलेंगे। तो ये आ गए साजिद साहब। साजिद साहब हो गया डॉक्यूमेंट्स रेडी? तो वी कैन लीव नाउ? यस। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको गाड़ी मिलने के बाद? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट कार इन माय लाइफ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी गोइंग होम टुमारो होपफुली। जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो इट्स फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, तो गोइंग होम टुमारो फैमिली। तो अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो घर वालों को बताया आपने कि गाड़ी नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। I want to see their smile on the face by my सरप्राइज देना चाह रहे हैं? surprise। तो आपकी अपनी फीलिंग्स कैसे हैं इस पर? मैं बहुत जिंदगी की पहली गाड़ी है आपकी माशाल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक्स टू अल्लाह एंड माय पेरेंट्स एंड माय कोलीग एंड टीचर्स, उनकी सब मेहनत और मैं अल्लाह पाक आप पे नसीब में करेगी। तो अभी गाड़ी में चल के दोबारा वीडियो बनाएंगे हम इंशाल्लाह। जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी पिक कर ली है। गाड़ी पिक करने के बाद हम लोग, ये रास्ते में नहर आती है, खानपुर नहर, वहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। वो सामने जीटी रोड का पुल है और ये नहर गुजर रही है। काफ़ी बड़ी नहर है ये। इस वक्त पानी कम किया हुआ है, अदरवाइज़ ये आप कह सकते हैं कि ये ऊपर तक, यहाँ तक ये नहर का पानी होता है। काफ़ी गहरी नहर है ये। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग, बच्चे वगैरह नहा भी रहे हैं, या आई गेस ये
फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं ये। अच्छा, इसके नहर के साथ भी पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे फ़िश बड़ी मज़े की मिलती है यहाँ। इसके अलावा पकौड़े और मतलब पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। फ़िश स्पेशली बहुत यहाँ पे फेमस है, तो अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो फ़िश का ज़रूर टेस्ट करें। चलते हैं अब हम दोबारा अपनी जर्नी की तरफ। ये इस वक्त हम खानपुर नहर का पुल क्रॉस कर रहे हैं। वो सामने है जी नई गाड़ी जा रही हमारी, राजे साहब की गाड़ी, वाइट कलर में, XL। बड़ी अच्छी गाड़ी बनाई है सुजुकी वालों ने, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। अलॉय रिम है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ हैं, उसके अलावा 2 एयर बैग्स हैं फ्रंट दोनों, जो एक ड्राइवर को दिया एक एयर बैग और एक साथ वाले पैसेंजर। फ्यूल के वाले से बड़ी अच्छी गाड़ी है ये, मैं खुद यही यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी, दोस्त सईद वो भी यही गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। माइलेज जो है हमारी तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे पास ये गाड़ी है। मेरी ऑन एवरेज जो माइलेज निकल रही है तकरीबन 18 किलोमीटर। उसमें 2-3 ट्रिप मेरे माउंटेन्स के भी हैं इसी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होती है, इसलिए मेरी थोड़ी गाड़ी माइलेज कम है, 18 तक है। सईद की गाड़ी की माइलेज होती है 17 होने, स्टार्ट से उन्होंने एवरेज गाड़ी दे रही है, 19 तक एवरेज। बड़ी अच्छी माइलेज है मिडिल क्लास लोगों के लिए। फ्यूल कंजम्पशन एक मेन पॉइंट होता है। गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बंदा एक दफ़ा गाड़ी तो परचेज कर लेता है, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको चलाना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए। मेरे और सईद के पास सिल्वर कलर में है, साजिद ने वाइट कलर में गाड़ी ली है, बड़ा डिसेंट कलर है। बिल्कुल हमारे आगे ही जा रही है गाड़ी। तकरीबन यहाँ से हम जाएंगे स्वीट शॉप, बेकरी में जाएंगे, स्वीट्स लेने के बाद चलेंगे। जाने वाले दोस्त हैं उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे। लेकिन स्वीट्स लेने के बाद हम लोग दोबारा वापस जा रहे हैं, ऑफिस जाएंगे। ऑफिस में जाके हम कलीग्स के साथ छोटी सी पार्टी करेंगे, उनको अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। तो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मैं ऑफिस पहुँचने में। आगे हमारे साजिद साहब की गाड़ी है और पीछे मेरे सईद साहब की गाड़ी। मैं सेंटर में चल रहा हूँ। सर्विस रोड पे थे, मेन रोड पे आ रहे हैं, जीटी रोड के ऊपर। ऑफिस का काम कंप्लीट करने के बाद वापसी के लिए निकला हूँ मैं। ये शिवपुरा में गुजरावाला रोड के ऊपर ये अंडरपास है। जब रास्ता मोटरवे वापस जा रहा हूँ, कोटक मालिक से नहीं जा रहा हूँ। यहाँ से शिवपुरा मोटरवे इंटरचेंज से चढ़ के डायरेक्ट लाहौर जाऊँ। तो इस वक्त ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है जीटी रोड पे और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि इधर से ही जाऊँ, मोटरवे से आते हुए मैंने हो जाता है।
वापसी पे आई मेक इट श्योर के काफ़ी टाइम सेव, थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा पड़ जाती है बट टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफिर पे इंटरचेंज है, शेखपुरा इंटरचेंज उधर जा रहा हूँ मैं, वहाँ से इंशाल्लाह और भी घर वापसी होएगी। लेंजी मोटर भी चढ़ गए हम, यहाँ से इंशाल्लाह एग्जैक्ट आधे घंटे की ड्राइव है ऊपर तक। अगर इतना रश ना मिला मुझे इंटरचेंज के ऊपर आप इंटरचेंज है, इंशाल्लाह आधे घंटे में घर वापसी होगी। फिर घर पहुँच के इंशाल्लाह 1 घंटे बाद में अपलोड करूँगा ये वीडियो। ये था आज का व्लॉग। इसमें स्पेशल पार्ट ये था कि मैं अपने दोस्त को मुबारकबाद देने के लिए आया, गाड़ी मिलने की खुशी में। माशाल्लाह कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली है और सेकंड प्रायोरिटी थी मेरी काम के हवाले से भी, सैम्पल से मैंने चेक कर रहे थे जा रहे हैं। कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा हो गया व्लॉग, 20 मिनट से एक्सीड कर गया। ट्राई करें अगर सारा आप लोग देख सकें, और जो भी सजेशन दें अपनी, अगर आपको सही नहीं लग रही मेरा स्टाइल या कोई भी चीज़ ऐसी, या अपने तौर पे आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐड करें, इस तरह करके करें, मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एक दूसरे की खुशियों को बांटें, उनको भी बांटें, बल्कि मैं तो कहता हूँ। चलो मुलाकात होती रहेगी दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहे, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।